उदयपुर नामक गांव में शामू नाम का एक आदमी रहता था, जिसका कद बहुत ही कम था, जिस कारण गांव के सब लोग उसे नाटा नाटा कहकर खूब चिढ़ाते थे। एक दिन शामू गांव के बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी गांव के कुछ लोग, अरे कहाँ जा रहे हो नाटू भाई? नाटू, कुछ नहीं, बस बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। कहीं तुम भी तो स्कूल में पढ़ने तो नहीं जा रहे हो नाटू भाई? हा 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 हा। इतना कहते ही वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा 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 हा। तभी नाटू वहां से चुपचाप चला जाता है। नाटू अपने छोटे कद से परेशान होकर जंगल के रास्ते पर पड़ने वाली नदी में कूदकर जान देने जा रहा होता है। तभी एक साधु उसे कूदता देख नाटू से कहते हैं, रुक जाओ बेटा, तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? क्या करूं साधु महाराज, मैं अपनी इस छोटे कद से परेशान हो गया हूँ। गांव के सभी लोग मुझे नाटा नाटा कह कर इतना चिढ़ाते हैं कि मैं अपनी असली नाम तक भूल चुका हूँ। भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अब और जीना नहीं चाहता हूँ। नहीं बेटा, भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। नाटू, साधु महाराज, आप तो मुझे बहुत तपस्वी साधु लगते हैं। क्या आप मुझे लंबा कर सकते हैं? अगर आप मुझे गांव का सबसे लंबा इंसान बना दे तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। साधु, बेटा तुम कुदरत के साथ मजाक कर रहे हो। जो चीज जैसी बनी है वही ठीक है। भगवान की नजरों में हम सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। ये रंग रूप छोटा लंबा तो बस इंसानों की सोच में है। तुम अपना जीवन अच्छे से जियो। लोग तो सभी को कुछ न कुछ कहते रहते हैं। हमें अपने आप को स्वीकार कर अपना जीवन जीना चाहिए। नाटू, नहीं साधु जी, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो जाइए, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। तभी साधु परेशान होकर कहते हैं, साधु ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे लंबे हो जाने से तुम्हारा कोई मजाक नहीं बनाएगा तो फिर ठीक है। मैं तुमको वरदान देता हूँ, अगली जब सुबह तुम उठोगे तब तुम गांव के सबसे लंबे इंसान बन जाओगे। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो जाता है और साधु को गायब होता देख शामू भौचक्का रह जाता है। तभी शामू भी अपने घर चला जाता है। अगली सुबह, अरे अरे ये क्या हो गया? मेरी टांगे इतनी लंबी कैसे हो गई? इसका मतलब यह चमत्कार उसी साधु की वजह से हुआ है। अरे वाह वाह, अब मुझे कोई नाटू नाटू कहकर नहीं चिढ़ाएगा। मजा आ गया रे, वाह हा 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 हा। तभी शामू गांव में अपने काम पर जाने के लिए घर से बाहर आता है। गांव के सभी लोग उसे देखकर भौचक्के रह जाते हैं। आदमी, अरे ये क्या, ये नाटू इतना लंबा कैसे हो गया? कहीं कोई इसमें भूत तो नहीं आ गया? भागो भागो। इतना सुनते ही सभी लोग शामू से डरकर भागने लगते हैं। अब गांव में कोई भी शामू से बात नहीं करता है। बच्चे भी उसे देख डर के भाग जाया करते हैं। तभी एक दिन शामू, अरे ये क्या भगवान, अब तो कोई मेरे पास तक आना नहीं चाहता। कितने दिनों से मैं अकेला हूँ, मुझे देख सब भाग जाते हैं। अब मुझे कोई काम पे भी नहीं रखता। इससे तो मैं पहले ही ठीक था। लोग मजाक बना लेते थे पर सब लोग मुझसे बातें तो करते थे कम से कम, और बच्चे तो मेरे साथ कितने खुश रहते थे। पर आज वही बच्चे मुझसे डर के भाग रहे हैं। तभी अचानक से वहां पर साधु प्रकट हो जाते हैं। शामू, साधु महाराज, आप सही कह रहे थे, मैंने कुदरत के साथ मजाक किया, तभी आज मैं अकेला पड़ गया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वापस से सही कर दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। साधु, ठीक है, अगर तुमको अपनी भूल का एहसास हो गया है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं तुमको वरदान देता हूँ, कल तक तुम ठीक हो जाओगे। इतना कहकर साधु फिर से वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह शाम, अरे मैं फिर से पहले जैसा हो गया। अब मुझसे कोई दूर नहीं भागेगा। लगता है वो साधु के रूप में स्वयं भगवान थे। वो मुझे बताना चाहते थे कि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते।
धन्यवाद भगवान, मुझे सही राह दिखाने के लिए। अब नाटू गांव में सभी के साथ हंसी खुशी के साथ रहने लगता है। एक बार एक गांव में राजू नाम का आदमी रहता था। उसके परिवार में एक पत्नी और एक बेटा भी था। बेटे का नाम चिंटू, जो पढ़ाई में होशियार भी था। राजू समोसा बनाकर बाजार में समोसा का ठेला लगाता था। रोज सुबह जाता और शाम को घर आ जाता था। उस कमाई से अपना घर खर्चा चलाता था। एक दिन उसकी पत्नी मीरा बीमार पड़ जाती है और उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखकर बोला, दिखने में तो बहुत गरीब लगते हो, इतनी बड़ी बात आपको कैसे बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बताओ क्या हुआ है? आपकी पत्नी को लाखों में एक को होने वाली बीमारी में से एक बीमारी हुई है। थोड़े सालों तक कीमती दवाई का इस्तेमाल करना होगा। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ? कितने खर्चे होंगे डॉक्टर साहब? महीने के कम से कम 50,000 रुपए खर्च होंगे। अगर दवाई सही समय पर नहीं दिया तो परेशानी हो सकती है। आपकी पत्नी के हाथ पैर काम नहीं करेंगे और इससे अपनी जिंदगी खाट पर बिताना होगा। डॉक्टर साहब, मेरा परिवार मेरा सब कुछ है। मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ ना कुछ करके पैसे कमाऊंगा। आप दवाई लिख कर दीजिए डॉक्टर साहब। तब डॉक्टर उसे पर्ची पर दवाई लिख कर दिया और कहा सही समय पर दवाई देना है। राजू अपने घर आकर कुछ जमा किया पैसा को गिनने लगा। राजू, मेरे पास सिर्फ इस महीने के लिए दवाई के पैसे बचे हैं। इस महीने के अंदर कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ढूंढ कर निकालना ही होगा। चिंटू ये सब देख रहा था। चिंटू ने दिमाग लगाया और नया खाना बनाने के बारे में सोचा। उसने समोसा मोमोज बनाने के बारे में सोचा और मोमोज का सामान लाया। मोमोज में समोसा का मसाला डालकर स्टीम तैयार किया और उसे खाकर देखा, जो बहुत ही कमाल का समोसा मोमोज टेस्टी बना है, और अपने पापा राजू को खिलाया। राजू ने समोसा मोमोज खाकर देखा और बोला, ये तो बहुत ही कमाल का बनाया है बेटा, बहुत टेस्टी है, बताओ कैसे बनाया। इसके बाद चिंटू अपने पापा को भी समोसा मोमोज बनाना सिखा देता है। ऐसे करते करते बहुत सारे समोसा मोमोज तैयार किया और बाजार में समोसा मोमोज का बांडी लगाता है। समोसा मोमोज ले लो, समोसा मोमोज बहुत स्वादिष्ट है, अगर स्वादिष्ट नहीं है तो पैसे वापस, कहकर बोला। थोड़ी देर बाद वहाँ एक छोटा बच्चा आता है और समोसा मोमोज खरीदता है। एक समोसा मोमोज खाने के बाद, अरे वाह चाचा, आपका समोसा मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा स्वादिष्ट समोसा मोमोज मैंने कभी नहीं खाया है, ये तो बहुत ही कमाल का है। राजू बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ लंबी लाइन लग जाती है। वहाँ सब लोगों ने समोसा मोमोज खाया और तारीफ करने लगे और अच्छा पैसा भी कमाया। उनमें से एक आदमी बोला, अरे भाई साहब, ये आपने कैसा बनाया? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। ये सब मेरे बेटे का कमाल है, उसने कड़ी मेहनत से समोसा मोमोज बनाया है। आपको समोसा मोमोज अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही रोज वहाँ समोसा मोमोज खाने की भीड़ लग जाती है और बहुत अच्छी कमाई भी होती है। राजू अपने बेटे से, राजू, वाह चिंटू वाह, बेटा तुमने तो कमाल का समोसा मोमोज बनाया है। तुम्हारी वजह से ये धंधा बहुत अच्छा चला है और समोसा मोमोज बहुत बिक रहे हैं। ऐसा समोसा मोमोज आज तक किसी ने नहीं बनाया है और ना किसी ने खाया है। चिंटू, हाँ पिताजी, धंधा तो बहुत अच्छा चला है। राजू, शाबाश बेटा, मुझे तुम पर नाज है, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। थोड़े दिनों बाद उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है और उनकी पत्नी की भी तबीयत भी ठीक हो जाती है और खुशी से जीने लगते